हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जेपीजे लिमोल एलिक्सर के कौन से सबसे अच्छे क्लोन्स हैं। काफ़ी लोग बोल रहे थे आप तीनों का कंपैरिजन करो, तो तीनों परफ्यूम्स का आज मैं कंपैरिजन करने वाला हूं। प्राइजेस के बारे में बात करेंगे, प्रोजेक्शन के बारे में बात करेंगे, लास्टिंग के बारे में बात करेंगे और तीनों में से कौन सा वैल्यू फॉर मनी है। ये तीन परफ्यूम के बारे में जो मैं बात कर रहा हूँ वो है लताफ़ा द किंगडम और ये रसा से हवास एलिक्सर और रेहान एलिक्सर। इन तीनों का कंपैरिजन करेंगे, ज़्यादा डेप्थ में नहीं करेंगे बट वही ऊपर ऊपर से जो की पॉइंट्स हैं उन्हीं के बारे में बात करेंगे। और वीडियो के एंडिंग में तीनों में से एग्जैक्टली एक परफ्यूम मैं आपको रिकमेंड करूंगा और जो सबसे ज़्यादा क्लोज जाता है वही मैं आपको बताऊंगा। पहले बात करते हैं वैल्यू फॉर मनी कौन सा है प्राइस पॉइंट के अकॉर्डिंग, क्योंकि प्राइजेस भी मैटर करते हैं। अगर प्राइजेस के बारे में मेरे को बात करनी हो, रेहान एलिक्सर और लताफ़ा द किंगडम के प्राइजेस थोड़े से बेटर हैं और ये 2000 से लेके 2100 के आसपास ये दोनों मिल जाते हैं। दोनों 100 ml की बॉटल्स आती हैं, तो ये नंबर 1 पे रहेंगे प्राइजेस के मामले में, क्योंकि ये भी चीज़ें मैटर करती हैं। और दूसरी तरफ मेरे को रसा से हवास एलिक्सर के बारे में बात करनी हो, ये लॉन्च तो बहुत ज़्यादा प्राइजी हुआ था 3600 के आसपास, बट इसके प्राइजेस 1000-1200 आते ही मतलब गिर गए थे। और मेरे को बात करनी हो अगर सबसे ज़्यादा प्राइजेस गिरे हैं, मतलब आते ही 1-2 हफ्ते में हवास एलिक्सर के प्राइजेस गिर गए और अभी आप देखोगे 2500 से लेकर 2800 के बीच इसकी 100 ml की बॉटल मिल जाती है। बहुत बुरा परफ्यूम नहीं है बट बहुत अच्छा भी नहीं है, ए टायर का नहीं है। जैसे रसा से हवास के लाइनअप होता है ना, सारा का सारा ए टायर के उनके परफ्यूम होते हैं। इवन फायर के बारे में अगर मेरे को बात करनी हो, जब मैंने लिया था उसका भी डेकेंट मेरे को पसंद नहीं आ रहा था बट वो अभी मेरे को पसंद आ रहा है। बट नापसंद के बावजूद इससे तो बेटर परफॉर्म कर रहा था। एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, रसा से हवास का सबसे वीकेस्ट परफ्यूम ये होगा। ऐसा नहीं बहुत बुरा है बट बहुत अच्छा भी नहीं है, तो मतलब वो क्वालिटी इन्होंने इसमें देने में नाकाम रहे हैं। तो इसके प्राइजेस अगर आप देखोगे तब भी थोड़े इनसे कॉस्टली है, 500-600 रुपए, बट आगे चलकर जरूर आप देख लेना ये 2200 रुपए से लेके 2300 में ये सेल हो रहा होगा। इवन 2000 के आसपास भी ये सेल होगा, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग या कुछ वाव फैक्टर इसमें नहीं आया। फ्रेग्रेंस इसकी अपने आप में अच्छी है बट उतना भी कुछ वाव नहीं है। तो प्राइस वैल्यू को अगर आप देखोगे तो वहां रेहान एलिक्सर और लताफ़ा द किंगडम जीत जाते हैं। ये तो होगी प्राइजेस के बारे में बात। अब बात करते हैं ओपनिंग के बारे में, किसकी ओपनिंग सबसे ज्यादा मतलब क्लोज जाती है जेपीजे लिमोल एलिक्सर के, तो मैं बोलूंगा लताफ़ा द किंगडम और रेहान एलिक्सर टो टू टो ओपनिंग में रहते हैं। ये ऑलमोस्ट 85 से लेके 90% क्लोज जाते हैं जेपीजे लिमोल एलिक्सर के, तो ये टो टू टो नंबर 1 पे रहेंगे। और रसा से हवास एलिक्सर फ्रेग्रेंस इसकी काफी अच्छी है बट अगर क्लोन वाइज मेरे को बोलना हो, ये 60-65% रहता है ओपनिंग में, तो ओपनिंग इसकी थोड़ी सी इसको डिफरेंट बना देती है। ड्राई डाउन में ये आ जाता है उसके क्लोज, बट इसकी ओपनिंग थोड़ी सी डिफरेंट है, उतनी ज्यादा उसके क्लोज नहीं जाती है। तो ओपनिंग वाइज मैं बोलूंगा लताफ़ा द किंगडम और रेहान एलिक्सर अच्छे हैं, बट जैसे ही मिड नोट में परफ्यूम आते हैं तो इस रेहान एलिक्सर में बहुत अजीब सी चीज है। मिड में मतलब 1 घंटे बाद थोड़ी सी रबरी स्मेल है, अजीब सी लगती है, थोड़ी सी सिंथेटिक सी, वो अच्छी नहीं लगती। मिड में आके थोड़ा सा अजीब हो जाता है, उतना क्लोज नहीं रहता, 70% ही क्लोज रहता है। बट अगर मेरे को मिड में बात करनी हो, जैसे ओपनिंग 85 से लेकर 90% ये क्लोज रहता है, वैसे ही लताफ़ा द किंगडम मिड में भी उतना ही क्लोज रहता है। और वहीं बात करनी हो मेरे को रसा से हवास एलिक्सर के बारे में, ये 60-65% क्लोज ही रहता है। इसमें थोड़े से चॉकलेटी नोट्स इन्होंने ऐड कर दिए हैं, तो ये अपने आप में ट्विस्ट है, क्लोज उतना नहीं जाता। 60-65% जैसे ओपनिंग है वैसे ही मिड में ये रहता है। तो मिड में अगर मेरे को बात करनी हो, वहां भी लताफ़ा द किंगडम जीत जाता है। अब बात करते हैं मेनली ड्राई डाउन के बारे में, सबसे ज्यादा ड्राई डाउन किसका अच्छा है। अगर मेरे को ड्राई डाउन के बारे में बात करनी हो, ड्राई डाउन भी लताफ़ा द किंगडम का सबसे अच्छा है, उसके बाद आएगा रसा से हवास एलिक्सर, सबसे लास्ट पे मैं रखना चाहूंगा रेहान एलिक्सर। इसका जो ड्राई डाउन है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। जो कमियां तीनों में मेरे को लगी, जो हनी का नोट है किसी में भी अच्छे से ब्लेंड नहीं हुआ है, आपको पता नहीं चलेगा, तभी मैंने बोला 1 to 1 कोई भी क्लोन नहीं है। ये जो लताफ़ा द किंगडम है 85-90% जाता है। इवन ये परफ्यूम भी रेहान एलिक्सर भी ओपनिंग में चला जाता है, बट जो हनी का नोट है तीनों परफ्यूम लैग करते हैं। और ड्राई डाउन में अगर मेरे को प्रोमिनेंट टोबैको के नोट्स किसी में फील हुए सबसे ज्यादा, वो भी मेरे को लताफ़ा द किंगडम में फील हुए। उसके बाद मेरे को जो फील हुए वो रसा से हवास एलिक्सर में, उसके बाद मेरे को फील होते हैं रेहान एलिक्सर में। तो
ड्राई डाउन में मैं बोलूँगा वहाँ भी लताफ़ा द किंगडम जीत जाता है। अब बात करते हैं प्रोजेक्शन और लास्टिंग के बारे में, किसका सबसे अच्छा प्रोजेक्शन है, किसकी सबसे अच्छी लास्टिंग है। और इन तीनों में अगर मेरे को बात करनी हो, मैं हैरान था, रसासे हवास एलिक्ज़र और रेहान एलिक्ज़र सब ब्रांड है, एक ही ब्रांड की तरफ से आते हैं, बट रेहान एलिक्ज़र और रसासे हवास एलिक्ज़र ऑलमोस्ट सेम परफॉर्म कर रहे थे। और ये सारी टेस्टिंग मैंने इंडोर में ही टेस्ट करी है, इसलिए मैं बोल रहा था रसासे हवास एलिक्ज़र अब तक का मतलब सबसे ज़्यादा वीक परफ्यूम है हवास लाइनअप में। और प्रोजेक्शन भी इंडोर में सबकी टेस्टिंग करी, वहाँ भी मेरे को लताफ़ा द किंगडम में प्रोजेक्शन थोड़ा बेटर मिला। इन दोनों में मेरे को 2 घंटे का प्रोजेक्शन मिल रहा था इंडोर में, बट इससे मेरे को 2 घंटा 15 मिनट से लेकर 2.5 घंटे का एक हाई कैटेगरी का प्रोजेक्शन मिला। और स्किन पे लास्टिंग के बारे में अगर मेरे को बात करनी हो, तीनों में सबसे ज़्यादा स्किन पे लास्टिंग किसकी है, तो वहाँ भी लताफ़ा द किंगडम जीत जाता है। अपने प्राइस पॉइंट को ये बिल्कुल जस्टिफाई करता है। स्किन पे लास्टिंग के बारे में बात करनी हो, 5 घंटा इजीली लास्ट कर जाता है, बट रसासे हवास एलिक्सर 4 से लेके 4 घंटा। और रेहान एलिक्सर तो थोड़ा और मेरे को फील वीक हुआ, मतलब 3.5 से लेके 4 घंटे में फेड अवे हो जाता है। बट इसे आप कपड़ों पे लगाते हो रेहान एलिक्सर को, तो रेहान एलिक्सर और रसासे हवास एलिक्सर कपड़ों पे ऑलमोस्ट सिमिलर ही परफॉर्म करते हैं, 6 से लेके 7 घंटा। बट वहीं लताफ़ा द किंगडम के बारे में बात करनी हो, ऐसा तो नहीं है 10-12 घंटे लास्ट करता है, बट ईजिली 8 से लेके 9 घंटा इंडोर में ये लास्ट कर जाता है। तो मेरे को लगता है तीनों में से अगर मेरे को रैंक करना हो, नंबर 1 स्पॉट पे मैं रखना चाहूंगा लताफ़ा द किंगडम, और नंबर 2 स्पॉट पे अगर कोई मेरे को प्राइस पॉइंट के अकॉर्डिंग मैं बात कर रहा हूं, नंबर 2 पे मैं रखना चाहूंगा रेहान एलिक्सर, और क्लोन वाइज भी बात कर रहा हूं, और सबसे लास्ट में मैं रखना चाहूंगा रसासे का हवास एलिक्सर। बट ये क्लोन वाइज बिल्कुल क्लोज नहीं जाता है, इसको ओवर हाइप करा गया था कि ये जेपीजे लेमॉल एलिक्सर का बहुत एक अच्छा क्लोन है, बट अगर आप जेन्युइनली खुद यूज कभी करोगे आपको डिफरेंस फील होंगे, क्योंकि इसमें ट्विस्ट एंड टर्न डाले गए हैं, वैसा ही सिमिलर डीएनए आपको मिलता है, बट बहुत अलग सा इसको बनाया गया है, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम आपको नहीं फील होने वाला। जिन जिन लोगों ने जेपीजे लेमॉल एलिक्सर यूज करा है उनको थोड़ा फील हो सकता है, बट ये दोनों अपने आप में रेहान एलिक्सर और लताफ़ा द किंगडम जस्टिफाई करते हैं, उसके क्लोज जाते हैं। बट दोनों में से मैं हाईली सजेस्ट करूंगा आप लताफ़ा द किंगडम की तरफ जाओ, ये एक अपने आप में अच्छा क्लोन बनाया है, ना तो इसके प्राइजेस बहुत ज्यादा हैं ना तो बहुत कम है, 2000 से लेके 2200 में ये 100 ml की बॉटल मिल जाती है। और अब बात करता हूँ क्या ये लैक करता है लताफ़ा द किंगडम, ये लैक कर जाता है जो हनी का नोट मिलता है, और इसमें थोड़ा सा टोबैको का नोट थोड़ा ज़्यादा प्रोमिनेंट होना चाहिए था। फील तो होगा ड्राई डाउन में आपको, बट उतना ज़्यादा नहीं आपको फील होता, और हनी का नोट इसमें बिल्कुल नहीं मिलता, वरना ये ऑलमोस्ट मैं बोल रहा हूँ 95% आइडेंटिकल बन जाता। 1 to 1 क्लोन कोई भी नहीं बनता, ऊपर नीचे चीज़ें रहती हैं, तो बट अभी मैं बोलूँगा 85 to 90% ऑलमोस्ट ये क्लोज चला जाता है। बट जो जेपीजे लेमॉल एलिक्सर में प्रोमिनेंट नोट टोबैको के मिलते हैं वो ये लैक कर जाता है, और इसमें हनी के नोट आपको नहीं फील होने वाले। तो ये ओवर स्वीट तो नहीं है। और कौन कौन सी एज ग्रुप के लोग इसको कैरी कर सकते हैं, मेरे को लगता है 40 साल से जितने भी नीचे के लोग हैं, बहुत मीठा परफ्यूम नहीं है, जैसे अफनान का 9 PM या लताफ़ा खामरा कावा हो गए, रम सिल्वर हो गए, वो थोड़े सिंथेटिक और थोड़ा सा मेरे को लगता है ओवर स्वीट फील होता है जैसे रम सिल्वर। ये मिठासपन तो है, इसमें थोड़ा सा फ्रेशनेस मिंटीनेस भी आपको फील होगी, तो ये अपने आप को अलग बना देता है। आप इसको पूरी विंटर लगा सकते हो, पूरी विंटर आप इसको कभी भी लगा सकते हो। 40 साल से जितने भी नीचे के लोग हैं, इवन आप इसे मानसून आने वाली है, इवनिंग में इसमें कैरी कर सकते हो इसको, बट समर्स में डे में इसको बिल्कुल मत लगाना, थोड़ा सा अजीब ही आप महकोगे, क्योंकि जितने भी थोड़े से टोबैको बेस्ड और थोड़े से स्वीट परफ्यूम्स होते हैं वो थोड़ा सा आपको डे में समर्स में हाई हीट में लगा के जाओगे तो थोड़े अजीब ही महकोगे। मैं हाईली रिकमेंड करूंगा अगर आप जेपीजे लेमॉल एलिक्सर का कोई क्लोन ढूंढ रहे हो, 1 to 1 नहीं बोल रहा, बट एग्जैक्टली वैसी चीज ढूंढ रहे हो, आप इसकी तरफ जरूर जाना, लताफ़ा द किंगडम, मैं ये हाईली रिकमेंड करूंगा। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो सपोर्ट कर सकते हो। थैंक यू।